सभी भाइयों को नमस्कार। और कल रात सीएसआईआर ने रिजल्ट आउट किया और कट ऑफ इतनी हाई गई कि मानो आसमान फाड़ के ऊपर निकल गई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ज्यादा। और पता नहीं ऐसा क्यों इतनी हाई कट ऑफ गई है। जो मुझे समझ में आता है, जो दो चार कारण मुझे दिखते हैं, उन्हें भी अभी डिस्कस करेंगे कि इतनी कट ऑफ हाई क्यों गई है। क्या इतनी कट ऑफ हाई जाना क्या कारण रहा होगा कि 20 गुना कैंडिडेट, इनफैक्ट ज्यादा कैंडिडेट ले रखे। मैंने बोला भी था कि 20 टाइम लेंगे, उससे ज्यादा ही लेंगे। 20 गुना कैंडिडेट लेने के बाद भी कट ऑफ बहुत हाई गई है। और स्टेनो में तो 30 गुना कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया टाइपिंग के लिए। तो इतनी कट ऑफ हाई क्यों गई है? पहले एक बार कट ऑफ पे नजर डाल रहे थे और देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। अगर यूआर की कट ऑफ देखोगे तो यूआर की कट ऑफ गई है 229, ओबीसी की कट ऑफ गई है 214, एससी की 216, एसटी की 192, ईडब्ल्यूएस 220। देख रहे हो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कितनी ज्यादा है। और हद तो ये हो गई जब आप यहां पर देखोगे कि एससी की कट ऑफ भी ओबीसी से ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी की अगर देखोगे तो 159 और ये एक्स सर्विसमैन की है। ऐसे ही स्टेनो की कट ऑफ, स्टेनो की कट ऑफ तो सेम टू सेम आई है, जो हमने एक्सपेक्ट करी थी वही कट ऑफ आई है। ये ऊपर नीचे नहीं हुई, ये तो 100% हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी बिल्कुल सही गई है। लेकिन सारा जो लेकिन सारा रोना तो इसका है जेएसए का, कि जेएसए की इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे कारण क्या है। इतना हाई कंपटीशन, पोस्ट कितने अवेलेबल है? 177। कितने टाइम्स लिए? मोर देन 20 टाइम्स यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि एक सीट के ऊपर अब जो टाइपिंग टेस्ट के लिए कंपटीशन होने जा रहा है, अराउंड 24 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करेंगे टाइपिंग टेस्ट में। पहले तो ये समझ लेना। और बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं ना कि कट ऑफ फाइनल हमारी इसी के आसपास या इससे कम रहने वाली है, ऐसी भूल में मत रहना। अभी वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ होगी ना, वो भी बहुत हाई जाने वाली है इस बार जेएसए की। कम से कम ध्यान से क्यों जाने वाली है, सुनते रहना उस बात को भी। अब ये जेएसए की कट ऑफ जो इतनी हाई गई है, कहा जा रहा है कि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट और सारे के सारे 90% जो कैंडिडेट थे वो सारे पढ़ने वाले थे जिसने इस एग्जाम का फॉर्म भरा। ये तो पहला ऐसा एग्जाम हो गया अपने आप में जहां पे 90% स्टूडेंट पढ़ने वाला था। ऐसा कैसे हो गया भाई? मेरे तो गले से ही नहीं उतर रही। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट जो इस पे अपनी बहुत आस लगाए बैठे थे, उनका तो मतलब बुरा हाल है। कई कैंडिडेट जिनको मैं जानता हूं ऐसे हैं, मार्क्स उनके जो रॉ मार्क्स थे वो 227 थे जनरल वालों के, और उन बेचारों के 227 ही है नॉर्मलाइज्ड में भी। एक लड़की जिसके मैं जानता हूं, अभी मैं उनके डेटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, 217, उसका कोई मार्क्स नहीं बढ़ा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20, 21 नंबर, 25 नंबर तक भी बढ़े हैं। तो नॉर्मलाइज्ड का भी फंडा समझ में नहीं आया। अब उन बच्चों की क्या गलती थी जिसने 227 मार्क्स स्कोर किए और वो उसका नॉर्मलाइज में एक नंबर नहीं बढ़ा और वो रह गया। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं। और दुख हो रहा है ये देख करके कि नॉर्मलाइज अगर हुआ है तो वो किस तरीके से, इन्होंने एक मेथड बताया, एक फॉर्मूला बताया, लेकिन वो सच में काम कर रहा है क्या? अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो कैंडिडेट के मार्क्स ही नॉर्मलाइज जो है वो बढ़ ही नहीं रहे, जो रॉ थे वो सेम टू सेम है, और कुछ कैंडिडेट के ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें इस बच्ची की क्या गलती थी जो 227 नंबर लाई? और एक तो कैंडिडेट मैंने ऐसा देखा जो 229 ही लाया हुआ था, 228 जस्ट इसके पास था, उसका एक नंबर तक नहीं बढ़ा। मतलब ऐसा इतना कंपटीशन एकदम से हाई हो गया। कोई एग्जाम का जो लेवल था वो भी इतना टफ नहीं था, उसे इजियर साइड ही रखेंगे। और कहा जा रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट आ गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं। एक्चुअल में एग्जाम का जो पैटर्न था, जो लेवल था, वो बहुत इजी था। और उस इजी पेपर के होने की वजह से आप
अच्छे स्टूडेंट में और बेकार स्टूडेंट में, आप डिजर्विंग स्टूडेंट में और नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट में आप अंतर ही नहीं कर पाए। मतलब आप गधे और घोड़ों में अंतर ही नहीं कर पा रहे। एक ऐसा पेपर सेट ही नहीं हो रहा है कि आप गधे घोड़ों में अंतर कर सके। एग्जाम टाइम पे जिसके 2-4 एक्स्ट्रा तुक्के लग गए वो पार हो गया, और जो पढ़ने वाला कैंडिडेट इसने दिन रात पढ़ाई करी वो रह गया। और ऊपर से नॉर्मलाइज भी ऐसा कि पता ही नहीं चल रहा है कि किसी के मार्क्स बढ़ रहे हैं और किसी के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो भाई ये जो सारी बातें हैं, ये जो कंपटीशन बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट आ गए हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। देखना पड़ेगा चीजों को। जिन भी स्टूडेंट्स के जो रॉ मार्क्स है और जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो एक बार कमेंट में अपने बताएंगे, अपने मार्क्स शेयर करेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स कि उनके मार्क्स कितने हो गए। और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कंपटीशन आगे आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। टाइपिंग टेस्ट आपका 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में हो जाएगा। और मैंने अपनी सेकंड वीडियो में ये बोला था कि आपका एग्जाम 15 से 18 के बीच में, जो रिजल्ट है 15 से 18 के बीच में आउट हो जाएगा। 18 की रात को ये रिजल्ट आउट कर दिया गया, वरना ये सारा प्रोसेस आपका रिजल्ट भी जुलाई में जाता और एग्जाम जो टाइपिंग था वो भी आपका जुलाई में ही होता। 90% बातें जो मैंने बताई थी वो एकदम सही बैठी है। चाहे ये कट ऑफ की बात हो, चाहे मेरी दूसरी वीडियो में जब मैंने अपने आपको रिकरेक्ट करा तो एक्चुअल में रिजल्ट आउट तो 13 को ही होना था, इतनी जानकारी थी। और फिर मैंने दूसरी डेट दूसरी वीडियो में दी थी आपको। खैर वो बातें हो चुकी है, लेकिन अब बात जेएसए के कट ऑफ के लिए जो कि बहुत हाई गई है और बहुत सारे स्टूडेंट दुखी भी है। तो उन स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सामने, तैयार रहो, फिर से उठ खड़े हो और तैयारी में लग जाओ। सामने सीजीएल का एग्जाम है और उसको फोड़ निकालो। हम भी अपनी सीजीएल की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट और मॉक सेशन भी आपको करवाऊंगा, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा कई गुना कर देंगे। अच्छा, अब इसकी एक फाइनल आंसर की भी ये दिखाएंगे कब, 20 जून को जारी करेंगे, जो कि 24 तारीख तक वो रहेगी अवेलेबल। और आगे ये भी बोला गया है कि फर्दर क्वेरी कोई भी एंटरटेन नहीं की जाएगी फाइनल आंसर की से। तो मतलब आप ये देखो कि एक एग्जाम के अंदर कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जो जिसमें क्वेश्चन गलत ना दिए हो और फिर उसको सही करना। पता नहीं इस बीच में कितनी चीजें हो जाती होंगी। फिर रिजल्ट को डिले करना, पहले डिले करो, बच्चों को लटका के रखो, परेशान रखो और फिर ऐसी कट ऑफ निकाल दो। तो मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं। अब एक बात बताओ यार, जो कैंडिडेट 228 नंबर लाया है वो क्या पढ़ने में बेकार है? वो क्या ब्रिलियंट नहीं है? और क्या गारंटी है कि ये जो स्टूडेंट दोबारा पढ़ना शुरू करेंगे और नेक्स्ट टाइम कट ऑफ इनकी 245 पे हो जाए और वो फिर 244 ले आए? तो क्या ब्रिलियंट नहीं है? वो भी ब्रिलियंट है, वो सब बच्चे अच्छे हैं, सब पढ़ने वाले हैं। तो ये मत बोलो कि क्वालिटी कैंडिडेट है, क्योंकि मैं कई सारे लोगों का सारी जगह से मैंने अभी सारी चीजें देखी है, उसके बाद मैं सामने आया हूं। और जो चीजें मैंने बताई थी इनफैक्ट वैसे ही आई हैं। अगर ये कट ऑफ अगर देखी जाए तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि इतनी हाई गई क्यों है। 20 टाइम ज्यादा इन्होंने कैंडिडेट लिए हैं, जो कि मैंने बहुत सबसे पहले मैंने बताया था 20 टाइम से ज्यादा होने वाले हैं। इधर भी 20 टाइम से ज्यादा, यानी कि 30-30 टाइम्स के आसपास मैंने ये बताया था, ये बात भी सबसे पहले। तो अब दूसरा आ जाते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। मैं थोड़ा सा अंदाजा जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं उनको बता दूं कि भाई आप नंबर ऑफ सीट्स देखो कितनी अवेलेबल है, 177। इधर यूआर को 229 मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया गया है। इसका मतलब 229 मार्क्स से ज्यादा वाले बच्चे भी होंगे, 40 मार्क्स वाले, 45 मार्क्स वाले, 50 मार्क्स वाले भी थे नजर में। और वो लोग लगातार कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में है, वो टाइपिंग टेस्ट में है, उन्होंने टाइम खराब नहीं करा है। तो ये मत सोचो कि उन्हें कैंडिडेट 177 नहीं मिलेंगे, उन्हें 100% इससे ज्यादा कैंडिडेट एकदम सही मिलने वाले हैं और जिनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा है। तो कट ऑफ ज्यादा ही रहेगी क्या? 214 के जिनके मार्क्स है 214 या 200 ज्यादा वाले, क्या ओबीसी में 230, 240, 245 वाले कैंडिडेट नहीं होंगे जो ओबीसी के अंदर होंगे? बिल्कुल होंगे। और जिनके 230, 240, 245 है वो क्या टाइपिंग नहीं कर रहे होंगे? वो बिल्कुल टाइपिंग कर रहे होंगे। तो ये बात मत सोचो कि ये कट ऑफ क्या है, उन्हें 177 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इस वजह से उन्हें कट ऑफ डाउन करनी पड़ सकती है। उन्हें कैंडिडेट मिल जाएंगे और वो 100%, अगर मैं ये कह सकता हूं
कि कैंडिडेट जिनके मार्क्स 1 to 30 प्लस है, चाहे वो सभी कैटेगरी के लगा लूं, चाहे मैं एसटी का बोलूं, क्या एसटी में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि जिसके 230 से प्लस हो? होंगे इसमें भी। क्या एससी में नहीं होंगे जिसके 230 से प्लस हो? इसमें भी होंगे, होंगे ना। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है? हायर साइड ही रहने वाली है। और ये वो जो बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर आके टिक गए होंगे 210, 212, 213, तो कंपटीशन हाई है। सुन लो, जो इस लाइन में आ रहे हैं उनको अच्छे से टाइपिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा स्कोर अब उसके अंदर करके दिखाना है बहुत बढ़िया तरीके से, तभी आप क्या रहोगे? मैदान में रहोगे। तो फाइनल कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, काफी ज्यादा जाएगी। अगर मेरा आइडिया है ये 240 के समथिंग समथिंग पहुंचेगी, 240 तक जाएगी फाइनल कट ऑफ। इस बात को कान खोल के सुन लेना। जेएसए वाले और स्टेनो का भी कुछ ऐसा ही है, हायर तरफ ही जाएगी फाइनल कट ऑफ, ऊंची ही उठेगी। इस बात को ध्यान में रख के चलना, तो अपनी तैयारी को धार दे दो बढ़िया तरीके से। और जैसे ही आप लोग मुझे अपने मार्क्स शेयर करोगे तो उससे मुझे और भी अच्छा अंदाजा मिल जाएगा, जिससे मैं एक आपकी फाइनल कट ऑफ भी रेडी कर दूंगा जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। मैंने कहा था कि टाइपिंग टेस्ट जून के एंड में हो जाएगा, और क्योंकि अगर 18 तारीख तक आ जाता है तो, क्योंकि बिल्कुल जैसे 18 पे आया तो इन्होंने 3-4 दिन ही लेट किया है, यानी कि ये बात भी बिल्कुल सही कही गई थी। जो बात बोली थी बिल्कुल सही कही थी, एक भी बात मैंने आपसे ऐसी नहीं कही जो कि हवा हवाई थी। बात जो कहता हूं बिल्कुल सही कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। तो आपका जो प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी जानकारी होगी, जो भी आपके हित की बात होगी, मैं आपके सामने लाता रहूंगा।